वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। रक्सौल के विकास के साथ समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रक्सौल के विकास के साथ समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। यहाँ पर माननीय सांसद संजय जायसवाल और वर्तमान विधायक प्रमोद सिन्हा का पुतला दहन किया जा रहा है आरजेडी के नेताओं के द्वारा, और महागठबंधन की जो अभी वर्तमान में है अखिलेश दयाल और सैफुल आजम के द्वारा ये मुर्दाबाद के नारे के साथ साथ ये उनका पुतला दहन किया जा रहा है। लोगों के पास एक सोच है कि रक्सौल नगर परिषद नहीं बल्कि नरक परिषद है, लेकिन उस नरक परिषद को बेहतर करने का काम 30 सालों के बीजेपी के विधायक और 15 सालों के अनुकंपा पे हुए सांसद, जिनके पिताजी 10 साल तक लगातार सांसद थे और उनके बेटे लगातार 10 सालों से सांसद हैं, उनके द्वारा एक अलग ढंग की षड्यंत्र रचकर पूरे बिहार की हम बात कर सकते हैं कि पूरे बिहार में जो नगर परिषद है, नगर निगम है या नगर पंचायत है, उसमें आज लगभग 4 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर में कम से कम 4 पदाधिकारियों का तबादला किया गया है, जिससे रक्सौल नगर परिषद के 2500 वार्ड में एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है, न काम करना बन रहा है, न जन सुविधाएं काम हो रही हैं। उसको लेकर आज महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के नेतृत्व में हम एक सामूहिक रूप से शहर को यह बताना चाहते हैं कि आज रक्सौल में जो नगर परिषद की स्थिति थी उसको नगर परिषद बनाने का काम वर्तमान में जो कार्यपालक पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह और निर्वाचन पदाधिकारी को प्रहार ग्रहण किया था, उनको जिस प्रकार हटाया गया है और टारगेट में वो थे कि जिस प्रकार शहर की एक अलग दशा और दिशा दिख रही है, सूरत जो बेहतर दिख रही है, उसको हटाने का काम उन्होंने बेहतर किया था और उन्होंने कहा था कि हम रक्सौल को एक सही मायने में नगर परिषद बनाकर और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर रक्सौल जो है उसको एक पहचान दिलाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं से इस अनुकंपा के सांसद और भाजपा के विधायक के कानों तक ये बात पहुंची और कहा कि अधिकारी हम हैं, लेकिन श्रेय लेने का काम जो है वो अपने आप को पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कल आनंद फानन में उन्होंने ये भी घोषणा किया है कि संतोष कुमार सिंह जी का तबादला नहीं हो रहा है। हम पूछना चाहेंगे, जनता की कटहरे में वैसे सांसद और विधायक को खड़ा करना चाहेंगे। इंदिरा गांधी जी का कथन था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक काम करने वाले और एक श्रेय लेने वाले। ऐसा लगता है कि यहाँ के भाजपा के सांसद और विधायक अपनी पीठ को थपथपाने के लिए एक बार तबादला का चिट्ठी निकालते हैं और दूसरी तरफ चिट्ठी निकालते हैं कि चुनाव में फिर उन्हें प्रभार दिलाने का काम करूंगा। ऐसे काम, ऐसा घिनौना काम जो अब वर्तमान की सरकार में हो रही है, इसको लेकर आज हम दोनों रूप से सामूहिक रूप से सांसद और विधायक का पुतला फूंक कर यह जन आक्रोश के बारे में बताना चाहते हैं। अविलंब रक्सौल शहर के विकास के लिए, नगर परिषद के विकास के लिए और बेहतर रक्सौल को बनाने के लिए हमें पुनः उस व्यवस्था को चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, किसी न किसी रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि बीपीएससी के फॉलो थ्रू कोई अधिकारी जो है उनका तबादला होता है, पोस्टिंग होता है, लेकिन महज 4 हफ्तों के अंदर उनका कार्यकाल बिना देखे हुए हमारा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं सांसद महोदय जी से कि कम से कम मार्च तक पदाधिकारी को नियुक्त करने का फिर काम करे। संतोष कुमार सिंह अगर आते हैं तो रक्सौल की कायाकल्प बदलेगी, जिसको लेकर हमने ये बात भी किया था कि शहर में अतिक्रमण का बुलडोजर उन्होंने चलाया है, कहीं ना कहीं उस गरीब आदमी को बसाने का भी काम किया जाए और वो जगह चिन्हित हो रहा है। कहाँ कहाँ लोगों को चिन्हित किया जाएगा? ऐसे लोग तबादला के पीछे सांसद और विधायक जी कहाँ से? निश्चित रूप से, क्योंकि उनके जो शागिर्द हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, अभी सांसद और विधायक का कुछ फैसला आता नहीं है तब तक प्रतिनिधि का बयान आ जाता है कि बहुत जल्दी तबादला रुकने वाला है। क्या लगता है, चेतावनी दी गई है क्या? आप अभी बोले हैं कि फिर उनको रखा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, तो क्या उनको एक चेतावनी दी गई है कि आप अच्छे काम करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा? सबसे पहले बिना नोटिस किए हुए तो हटाया गया, यह दुखद बात है और आपने ही सब मीडिया बंधुओं ने खुलासा किया। आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है कि कम से कम आप मुखर वक्ता हैं, सब लोग बात अपनी को रखने का काम करते हैं, नहीं तो गोदी मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुकी है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। आज यह सोशल मीडिया ही आप लोगों का जीवित है कि हम लोगों के इंसानों को जिंदा करके रखा हुआ है। मैं बता दूं
कि तबादले की जो बात है, कल से जो सोशल मीडिया में जो बातें आ रही हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो अपने आप को सांसद प्रतिनिधि होते हुए अपने आप को सांसद मानते हैं, विधायक प्रतिनिधि होते हुए अपने आप को विधायक मानते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि तबादला रुक गया है। जल्दी से आनन फानन में डीएम साहब से आग्रह है कि कम से कम वैसे अधिकारी को रक्सौल नगर परिषद में काम करने का इसको जज्बा है, उसको जल्द से जल्द पुनः एक एजेंडा देते हुए उन्हें पुनः बहाल करने का काम किया जाए। इसलिए हम यह सरकार से दबाव बनाकर पूछना चाहते हैं। 1 महीना के अंदर इतने अच्छे काम किए कि उन्हें सिंघम सर के नाम से जाना गया, क्या इससे उन लोगों को जलन हो गया क्या? देखिए, ये लूट खसोट की सरकार है, ये जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ विधायक भी उन्हीं की हैं, सांसद भी उन्हीं की हैं। इन लोगों को विकास से नफरत है, रक्सौल के विकास से नफरत है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जब हवाई अड्डा यहाँ बनाना चाहिए, ये ले जाकर अपने मौसा के घर दरभंगा से बनाए, उसके बाद सत्याग्रह ट्रेन को इन्होंने चंपारण की धरती से हटाकर मिथिलांचल की धरती में भेजे, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। आपके चैनल के माध्यम से न्यूज भी चला था, लेकिन सत्याग्रह ट्रेन रुक गया। इन लोगों को विकास से नफरत है। ये लोग देखें, इन लोगों का लूट खसोट बंद हो गया, ये लोग के मनमानी नहीं चलेगी। इस पदाधिकारी के सामने कहा है कि रक्सौल, पूरा रक्सौल के एक एक बच्चा जानता है कि संतोष कुमार सिंह जैसा कोई पदाधिकारी रक्सौल की धरती पर ना आया है, ना उम्मीद है कि आएगा। आप लोग जिला पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहते हैं? संतोष कुमार, रक्सौल की नायक संतोष कुमार सिंह को अगर यहाँ फिर से नहीं भेजा गया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए चरमबद्ध आंदोलन करेगी। ये बात आ रहा है कि अनिर्वाचित पदाधिकारी है और उनको अतिरिक्त कार्य दिया गया है। इस कार्य से नगर पंचायत का चुनाव देखते हुए उनको इस कार्य से मतलब कि हटाया गया है। ये क्या बात ये सही हो सकता है? न, जब भी आपने इन कार्य को देखकर हटाया तो फिर बनाया क्यों है? आप बनाए क्यों? जब ऐसा कार्य आपको तो पहले से पता था कि नगर परिषद का चुनाव है, तो आपने इनको बनाया क्यों? क्यों यहाँ के जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, विकास से वंचित कर रहे हैं? क्या यहाँ के मुट्ठी भर जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या रक्सौल को नरक परिषद नहीं रहने देंगे क्या? सीधे एक लाइन में समझ लीजिए, ये लोग नहीं चाहते हैं रक्सौल का विकास हो। रक्सौल की जनता दलदल में और धूल मिट्टी में उसी में लिप्त रहे। ये लोग चाहते हैं कि उसी तरह बना रहे। ये लोग चाहते हैं कि विकास नहीं हो। सीधे ये जुम्मेवार दोनों सांसद और विधायक हैं, ये लोग चाहेंगे तो तबादला नहीं होता। ये लोग षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत इनको तबादला करा दिया गया ताकि नर्क में लोग रहे। निकम्मा सांसद मुर्दाबाद, 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 निकम्मा सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।